हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल कोटेक्स मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को रेशियो यानी अनुपात से रिलेटेड 5 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक के साथ सॉल्व करके बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इफ 10% ऑफ x इज द सेम एज 20% ऑफ y, देन x इज टू y इज इक्वल टू। यदि x का 10% उतना ही है जितना y का 20% है, तो x इज टू y बराबर है। यानी आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x का 10% इक्वल है y के 20% के। तो आपको बताना है x इज टू y इस ऑप्शन में से किसके इक्वल है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है x इंटू 10% इक्वल है y इंटू 20% के। अब x डिवाइडेड बाई इक्वल टू के राइट साइड से y को लेफ्ट साइड लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 20% डिवाइडेड बाई इक्वल टू के लेफ्ट साइड से 10% राइट साइड आएगा तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। अब x बाई वाई इज इक्वल टू, ये दोनों 10 के टेबल से कैंसिल हो जाता है, 10 टू जा 20, 10 वन जा 10, तो x बाई वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 2/1। अब इसको रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो देयरफॉर x इज टू y इज इक्वल टू 2:1। तो आपको इस क्वेश्चन में x इज टू y इज इक्वल टू कितना होगा यही बताना था। तो x इज टू y इज इक्वल टू हुआ 2:1। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 2:1 दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, इफ द रेशियो बिटवीन x प्लस 5 एंड 2y प्लस 7 इज 5:7, देन फाइंड x इज टू y। यदि x प्लस 5 और 2y प्लस 7 के बीच का अनुपात 5:7 है तो x इज टू y ज्ञात कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन में भी x इज टू y ही बताना है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है x प्लस 5 इज टू 2y प्लस 7, इन्हीं दोनों के बीच का रेशियो दिया हुआ है 5:7। अब इस रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे यानी भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 5/7। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 से x प्लस 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू एक्स 7x प्लस 7 इंटू 5 35 इज इक्वल टू, अब 5 से 2y प्लस 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 2y 10y प्लस 5 इंटू 7 35। अब यहां ध्यान दीजिए इक्वल टू के लेफ्ट साइड भी 35 प्लस में है और इक्वल टू के राइट साइड भी प्लस में 35 है। तो जब इक्वल टू के बोथ साइड सेम नंबर सेम साइन के साथ होता है तो वो नंबर कैंसिल हो जाता है। तो अब यहाँ 7x इज इक्वल टू 10y, यहाँ 7 इंटू एक्स है इज इक्वल टू 10 इंटू वाई है, तो x को लेफ्ट साइड ही रखेंगे और 10 इंटू वाई, वाई मल्टीप्लाई में है तो लेफ्ट साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब ये 10 डिवाइडेड बाई इक्वल टू के लेफ्ट साइड भी 7 मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड जाएगा तो वो भी डिवाइड हो जाएगा। अब इसको रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो देयरफॉर x इज टू y इज इक्वल टू 10:7। तो आपको इस क्वेश्चन से भी x इज टू y ही बताना था, जो x इज टू y इज इक्वल टू आया 10:7। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में
10:7 दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, इफ x इज टू y इज इक्वल टू 3:5 देन फाइंड 2x इज टू 3y। यदि x इज टू y इज इक्वल टू 3:5 है तो 2x इज टू 3y ज्ञात कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है x इज टू y इज इक्वल टू 3:5 और इस क्वेश्चन में आपको बताना है 2x इज टू 3y इज इक्वल टू क्या होगा। तो यहां ध्यान दीजिए, x में 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो y में 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो इसी तरह x में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और y में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x का रेशियो 3 था तो x में 2 से मल्टीप्लाई किए तो 3 में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह y का रेशियो 5 है तो y में 3 से मल्टीप्लाई किए तो 5 में भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 इंटू एक्स, 2x इज टू 3 इंटू वाई, 3y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6 इज टू 5 इंटू 3 15। अब यहां ध्यान दीजिए 6 इज टू 15 ये दोनों 3 के टेबल से कैंसिल होता है, तो 6 इज टू 15 को लोएस्ट फॉर्म में लाने के लिए 3 के टेबल से कैंसिल कर देंगे। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। देयरफॉर 2x इज टू 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इज टू 5। तो आपको इस क्वेश्चन में 2x इज टू 3y ही बताना था, तो 2x इज टू 3y इज इक्वल टू हो गया 2 इज टू 5। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 2 इज टू 5 दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, इफ 15% ऑफ a इज इक्वल टू 20% ऑफ b देन फाइंड a इज टू b। यदि a का 15% बराबर b का 20% है तो a इज टू b ज्ञात कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है a का 15% b के 20% के इक्वल है, तो a और b का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है a इंटू 15% इज इक्वल टू b इंटू 20%। यही आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, a का 15% इक्वल है b के 20% के। अब a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू 20% डिवाइडेड बाय 15%। b इक्वल टू के राइट साइड मल्टीप्लाई में है तो लेफ्ट साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और 15% इक्वल टू के लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड आएगा तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। अब ये दोनों 5 के टेबल से कैंसिल हो जाता है, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15। तो a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू 4/3। अब इसको रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो देयरफॉर a इज टू b इज इक्वल टू 4 इज टू 3। तो आपको इस क्वेश्चन में a इज टू b ही बताना था, जो आया 4 इज टू 3। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 4 इज टू 3 दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, इफ 0.6 इंटू a इज इक्वल टू 0.09 इंटू b देन फाइंड a इज टू b। यदि 0.6 इंटू a बराबर 0.09 इंटू b है तो a इज टू b ज्ञात कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन में भी a इज टू b ही बताना है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.6 इंटू a इज इक्वल टू 0.09 इंटू b। अब a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू 0.09
डिवाइडेड बाय 0.6 इक्वल टू के राइट साइड b मल्टीप्लाई में है तो लेफ्ट साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और इक्वल टू के लेफ्ट साइड 0.6 भी मल्टीप्लाई में है तो वो भी राइट साइड आएगा तो वो भी डिवाइड में हो जाएगा। अब यहाँ देखिए न्यूमरेटर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट है, तो इस पे अपने मन से 0 लगा देंगे। तो डेसिमल के बाद आप कितना भी 0 लगा दीजिए तो उस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन 0 लगा देने से ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, तो यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट था तो यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो गया। अब डेसिमल और डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, तो अब a बाई b इज इक्वल टू हो जाएगा 9/60। अब ये दोनों 3 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 से 20 बार में कैंसिल हो जाएगा 60। तो अब इसको रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो देयरफॉर a इज टू b इज इक्वल टू हो जाएगा 3:20। तो आपको इस क्वेश्चन में a/b ही बताना था, जो आया 3:20। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 3:20 दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।